ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलील। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलील। आज बात कर लेते हैं नवाबों के शाही बावर्ची और उनके बावर्ची खाने पर, खानों के लज्जती स्वाद और उसके पकाने के अंदाज पर। मुर्गा पकने पर स्वादिष्ट और खुशबूदार हो, उसके लिए उसे मुस्क और जाफरान खिलाते थे। पुलाव में यदि मोती ना दिखे तो फिर वो पुलाव कैसा। काटने वाले अलग, पकाने वाले अलग और खाने को सजाने वाले अलग अलग किस्म के खानसामों की दास्तान सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये है लखनऊ में हम लेकर आए हैं यहाँ से जुड़े हुए ऐसे किस्से जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो ये है लखनऊ का कारवां, आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बावर्ची खाने में। इनके बावर्ची खाने के मुख्य प्रबंधक का नाम था हसन रजा उर्फ मिर्जा हसनू। ये दिल्ली के प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हीं मिर्जा हसनू के रिकमेंडेशन पर सफ़ीरपुर उन्नाव के एक शहजादे मौलवी फजल अलीम को बावर्ची खाने का उप प्रबंधक बनाया गया। इनका काम होता था व्यंजनों को सजाकर महल की ड्योढ़ी तक पहुंचा देना, क्योंकि इसके आगे उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। खाने को आगे ले जाने का काम करती थीं महरियाँ, जिनके नाम थे धनिया, पनिया और मुनिया। नवाब साहब और बहू बेगम के लिए जिस बावर्ची खाने से खाना आता था उसी खाने के इंचार्ज थे हसनू मियां, और इस बावर्ची खाने का नाम था नवाब बावर्ची खाना। इन दोनों के खाने पर उस दौरान रोज का 2000 रुपए खर्च आता था। वहां के कर्मचारियों के वेतन के अलावा केवल खान पान पर सालाना 7,20,000 रुपए का खर्च आता था। एक अन्य सरकारी बावर्ची खाना था जिसका रोज का खर्च 300 रुपए था। बहू बेगम साहिबा के महल के अंदर एक बावर्ची खाना था जिसका प्रबंधन बहार अली खां देखते थे। नवाब बेगम यानी शुजाउद्दौला की माँ के लिए भी एक अलग से बावर्ची खाने में खाना पकता था। एक बावर्ची खाना नवाब सालार जंग का था, जो बहू बेगम के भाई और शुजाउद्दौला के साले थे। ये वो दौर था जब बावर्चियों की 3 श्रेणियाँ हुआ करती थीं और उन सभी के लिबास भी अलग अलग हुआ करते थे। जो लोग देगों की धुलाई करते थे उन्हें देगसों के नाम से जाना जाता था। ये बावर्ची खाना पकाते थे और बड़ी देगें तैयार करते थे। छोटी हंडियाँ पकाने वाले बावर्चियों को रकाबदार कहा जाता था। ये लोग अपने काम में बड़े माहिर होते थे, लेकिन बड़ी देंगे उतारना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। इनका काम होता था फल, फूल और मेवा कतरना और खाना निकालकर उन्हें सजाना। मुस्लिम हुक्मरां और रईसों के खाने का शौक़ इस हद तक था कि यह लोग मुर्गा खाने के लिए पहले उसे मुस्क और जाफरान खिलाते थे, जिससे मुर्गे का गोश्त महके और उसमें पुलाव दम दिया जा सके। नवाबों के समय में मोती पुलाव की एक खास डिश बनती थी, जिसके चावल में चमकीले मोती मिले होते थे और इसे तैयार करने का तरीका भी बेहद खास था। चांदी का 1 तोला वर्क और सोने का मासा भरकर पहले मुर्गे को अंडे की जर्दी में मिलाकर खिलाया जाता था। फिर मुर्गे को हलाल कर उसे उबाला जाता था। इसके बाद उसे खोलकर मोती निकाले जाते थे, जिन्हें चावलों में दम किया जाता था। इसे ही मोती पुलाव कहा जाता था। इसके अलावा चिड़िया पुलाव और पुलाव समोसा उस दौर का फेमस शाही व्यंजन हुआ करता था। तो दोस्तों, ऐसी और ढेर सारी जानकारी के लिए चैनल को देखते रहिए। ये है लखनऊ में आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार, आदाब।